आपके इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी के की वो एक ब्रांच बन गई है उसका। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोल दिया है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग भाजपा का ब्रांच बन चुका है, भाजपा का दूसरा हाथ बन चुका है। अब इस पर उन्हें जनता ने तो जमकर लताड़ लगा दी है। लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ही नहीं है जो बीजेपी और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रही हैं, बल्कि आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी तक चुनाव आयोग पर सवाल उठा चुकी है और पिछले दिनों इस पर चुनाव आयोग ने करारा जवाब भी दिया था। सबसे पहले आपको सुनाते हैं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को, जिन्होंने चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उसके बाद आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग और बीजेपी पर जो हमला बोला गया महबूबा मुफ्ती की तरफ से, उस पर कैसे जनता रिएक्ट कर रही है। फैसला कर सकता है, मैं कोई फैसला कर सकती हूँ उसका क्या? तो अभी इस तरह से क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से पॉलिटिकल मैं क्या कहूँ, मैंने बोला ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है, उससे ज्यादा ये बीजेपी का काम है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी के की वो एक ब्रांच बन गई है, उसका एक हाथ बन गई है। क्योंकि अगर आपने देखा जो हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से मजहब के नाम पे जो बीजेपी की लीडरशिप प्रचार करती है, प्रोपेगेंडा करती है, और इलेक्शन कमीशन तमाशा देख रहा है। मुसलमानों को खुलेआम धमकियां दी जाती है मुल्क के अंदर, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल खामोश है। तो इलेक्शन कमीशन तो कोई इंडिपेंडेंट नहीं है जैसे पहले होता था। इस मुल्क को, हिंदुस्तान को फख्र था, यहाँ के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको दुनिया में बुलाया जाता था कि हमें बताओ इलेक्शन कैसे करें। मगर आज हमारा इलेक्शन कमीशन इतना सबवर्ट किया गया है कि वो एक कठपुतली बन गया है। इसलिए इलेक्शन कमीशन वही करेगा जब उसको बीजेपी इशारा देगी इलेक्शन करना है तो इलेक्शन करेंगे। महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है कि बेबसी का मंजिल बहुत अच्छा है। जम्मू कश्मीर में तिरंगे के प्रति यलगार ऐसे गद्दारों को सभी याद रखेंगे। जय हिंद। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि ये पाकिस्तानी एजेंट को भारत पर कभी विश्वास नहीं होता। जब तक ये लोग कश्मीर में हैं, कश्मीर में लोगों को चैन नहीं मिलेगा। वहीं किस्मत नाम के एक और यूजर ने लिख दिया कि जब तक ये लोग कश्मीर में रहेंगे, अमन चैन नहीं रहने देंगे। तो वहीं पर एक यूजर ने लिखा कि ये पाकिस्तानी एजेंट हैं। वहीं मेहताब खान ये लिखते हैं कि अभी मौका मिलेगा तो बीजेपी के साथ ये सीएम बन जाएंगे। तो देखा आपने किस तरीके से जनता इन्हें पाकिस्तानी एजेंट बता रही है और बीजेपी के साथ सरकार में आने के बाद भी जनता इनको बता रही है और ये कह रही है कि किस तरीके से महबूबा मुफ्ती सिर्फ बयानबाजी करती हैं, लेकिन चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करने वाली महबूबा मुफ्ती को अगर मौका मिलेगा तो वह बीजेपी के साथ सरकार बनाकर खुद सीएम भी बन जाएंगी। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा किया था और उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी ने बेईमानी से चुनाव जीते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा था राकेश टिकैत ने। नहीं, हम नहीं गए। बेईमानी से सब जीतेंगे, चिंता कुछ ना करो। सब बेईमानी से सारा काम होगा। अगला टारगेट प्रेस का भी है, अपनी जितने दिन जान बचानी बचा लो। अगला टारगेट प्रेस है। बेईमानी जब होगी तो कोई असर नहीं पड़े। इन्हीं का इलेक्शन कमीशन है, इन्हीं की कोर्ट कचहरी है, इन्हीं के ही अधिकारी है, सब इन्हीं के ही है। सब बेईमानी से होगा। जब पूरी प्रदेश सरकार बेईमानी से बनी है तो ये भी बढ़ेगा। यही जीतेंगे, बेईमानी से जीतेंगे बेईमानी से। जनता वोट नहीं दे रही, लेकिन बेईमानी नहीं करेंगे, यही जीतेंगे। उसमें देखो कुछ, क्योंकि गांव के लोग लाठी लेकर तैयार रहेंगे। अब आपको बताते हैं चुनाव आयोग पर सवाल उठाने वाले लोगों को चुनाव आयोग ने किस तरीके से फटकार लगाई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने विपक्ष के सवालों पर क्या कुछ कहा था, आप खुद सुन लीजिए। क्वेश्चन व्हिच यू हैव आस्क्ड अबाउट द इंडिपेंडेंस, तो एक्चुअली इसमें एक्शंस एंड आउटकम्स एक्चुअली स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो मैं आपको कितना भी बोल के समझाने की कोशिश करूं, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि हमारे जो एक्शंस हैं, जो हमारे रिजल्ट आते हैं, वो सही है कि है नहीं। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे रिजल्ट सही नहीं है जो निकल के आते हैं, तो संभवतः ये इंडियन वोटर का बहुत बड़ा अपमान है। इलेक्शंस आफ्टर इलेक्शंस सिंस द कंट्री हैज गॉट इंडिपेंडेंस,
large number, 14, 15, large number of assembly elections. Results have shown that at times those who are critical of the commission have got surprising results. I don't want to go into details as to how many times it has happened. लेकिन जो भी पार्टी किसी भी कारण से या जो भी कैंडिडेट किसी भी कारण से कुछ सवाल उठाते रहे हैं, जब रिजल्ट आए तो उनको मालूम हुआ अरे ये तो सवाल मुझे नहीं उठाना चाहिए था, तो मेरे फेवर में ही रिजल्ट आ गया। हमारे पास इंस्टेंसेज हैं कि चुनाव शुरू होने से पहले लंबी लंबी चिट्ठियां आती हैं कि ईवीएम मशीन्स खराब है, इनको बदल दीजिए, तो वही ईवीएम मशीन उसी पार्टी को जिता देती है, फिर वो प्रश्न बंद हो जाते हैं, फिर वो रिजल्ट एक्सेप्ट हो जाता है। सो चुनाव आयोग की निष्पक्षता, चुनाव आयोग की धारणा, और मैं इसमें कहना चाहूंगा हमारे लिए नई बात नहीं है, ये एक लीगेसी है और ये इतनी प्राउड लीगेसी है इस कंट्री की, जितने भी पूर्व के, आज तो चुनाव आयोग बना नहीं है,